स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चौथा चैप्टर। ठीक है, पूरा चौथा चैप्टर में जो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन चौथा चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, वो सारा क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स में आता है, सारा क्वेश्चन पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे। तो वीडियो में जरूर से जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 8 से 9 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो समझ लीजिए कि 8 से 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ गया। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज जितना क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, एक बार पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब फिर से कंप्लीट कराना एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को फिर से करना, ये बेवकूफ़ी होगा। इसलिए जिसको एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन देखना होगा, प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चौथा चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है 4.1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, सबका लिंक रहेगा दिया हुआ, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो ये नया बैच जो स्टार्ट किए हैं, इसमें यही करेंगे, चैप्टर वाइज आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा फॉर्मूला और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में, एक या दो वीडियो में आपको पूरा चैप्टर खत्म करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, शायद ये लिखा, हाँ द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण अगर चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा कि आखिर ये द्विघात है क्या, द्विघात क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण समझ में आता होगा, इक्वेशन जिसमें एक्स वाई 1 2 3 सब रहता है, इक्वेशन वो हो गया, बराबर जीरो रहता है। ठीक है, जैसे 2x + 3 = 0। तो इक्वेशन बहुत सारा आया था, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सब चैप्टर में। अभी अलजेब्रा ही चल रहा है पूरा, है ना। तो अलजेब्रा में जो भी आता है सब समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण क्या है ये? अभी तक द्विघात नहीं आया था। इससे पहले जो 3 चैप्टर पढ़े, तो 3 चैप्टर में रैखिक समीकरण था। द्विघात मतलब होता है जिसका घात 2 रहे, घात 2 रहे, साथ में कुछ रहेगा 2x + 3 या कुछ भी रहे साथ में, यानी घात खाली 2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, लेकिन हाईएस्ट घात 2 रहे तो द्विघात। ऐसा नहीं कि x का क्यूब है + 2x² है +x, तो इसमें भी कहिएगा घात 2 है तो ये भी द्विघात है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखना है, बड़ा से बड़ा पावर। तो बड़ा से बड़ा पावर यहाँ 3 है, यानी ये त्रिघात है। ठीक है, त्रिघात। तो द्विघात के लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही चीज को याद रखना है, इसी को याद रखना है इसमें, कि ये समझ में आ गया द्विघात समीकरण, मतलब चैप्टर का नाम समझ में आ गया, 2 घात रहे तो द्विघात। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना है, द्विघात समीकरण को इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो पहला, तो सबसे पहले पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, 1 नंबरी क्वेश्चन एक रहता है कि इनमें से कौन द्विघात है ना, कौन द्विघात है, इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछेगा 1 नंबर का। और अगर लिखने वाला क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए कि यह द्विघात है या नहीं। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि मूल द्विघात का बहुपद का मूल निकालने का, द्विघात बहुपद का मूल निकालने का गुणनखंड विधि से। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है, ये जो दूसरा क्वेश्चन गुणनखंड निकालने वाला, ये 2 नंबर में रहता है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है वो है मूल निकालने का। ठीक है, मूल निकालने का, लेकिन सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना। तो मूल निकालना सूत्र का प्रयोग करके वो रहता है सीधे 6 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 6 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 3, 6 और 3, 9 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या इससे रहेगा। तो 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा कि निम्न में से कौन द्विघात है, कौन द्विघात है बोलेगा, कौन द्विघात है वो पहचान, कौन द्विघात है। ठीक है, तो कौन द्विघात है पहचानते हैं, यानी 4.1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो 4.1 का क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेके समझते हैं कैसे पहचानेंगे कौन द्विघात है कौन नहीं है। ठीक है, और फुल 4.1 का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, या प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्लास 10 कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ उसमें पूरा कंप्लीट, एकदम एक को दाना नहीं छोड़े हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा एक। दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² - 2x = -2 3 - x, ये एक क्वेश्चन रहा। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं,
2x-1, फिर x-3, फिर x+5, x-1। तो यहाँ शॉर्टकट तरीका भी इस सब का बताए हैं कि कैसे पहचानेंगे द्विघात है कि नहीं, ठीक है। तो आप वो वीडियो, फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे कौन द्विघात है वो पहचानना है बाबू। तो देखो a+b का होल स्क्वायर जैसा यहाँ लग रहा है होल स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, थोड़ा सा बना लेना है, तब पहचान में आएगा, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर यहाँ करते हैं। देखो a+b का होल स्क्वायर तो होता है क्या फॉर्मूला, a² + 2ab। देखो 2ab की जगह ये लिखे, प्लस b² होता है तो b² लगा दो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट और ये 2, तो इसका मतलब क्या होता है गुना, तो गुना कर देंगे। 2 को 1 से गुना कर 2x, 2 को 3 से फिर गुना होगा तो 2 3 6 माइनस है बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² है, बाकी कुछ भी ऐसे यहीं पे पहचान में आ गया। देखो x² आया, यहाँ पे क्या आएगा 2x आया, यहाँ 1 आया, बराबर 2x -6। तो देखो द्विघात है कि नहीं, अपने दिख रहा है द्विघात है, स्क्वायर में आ रहा है मतलब द्विघात है। अच्छा इधर भी अगर स्क्वायर आता ना तो द्विघात नहीं होता, क्या कि ये और ये खत्म हो जाता है, घट के 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इधर खाली स्क्वायर है, सबको इधर करेंगे तो बढ़िया समीकरण बनेगा। लेकिन हमको समीकरण तो बनाना है नहीं, जैसा भी रहे कि इतना ही रहने दो, है ना। हमको बस पहचानना रहेगा कि द्विघात है कि नहीं। तो जैसे द्विघात देखे तो लिख देना है द्विघात है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाना चाहे तो सबको एक तरफ करना होगा, x² + 2x या 2x तो कट गया सेम है, तो बच गया +1, फिर इधर आके -6, इधर आके +6 हो जाएगा बराबर 0। तो x² + 7 आएगा बराबर 0। तो इतना नहीं बनाना है, हमको पहचानने खाली कहेगा द्विघात है कि नहीं। तो जहाँ पे पता चला कि द्विघात है तो वहीं पे रुक जाना है और लिख देना हाँ द्विघात है। जैसे इसमें आते हैं तो इसमें देखो द्विघात इसमें भी होगा, x² - 2x इधर है, पहले से स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इधर देखते हैं, इधर थोड़ा गुना करके देख लेंगे। 2 और 3 है, 2 3 6 और 2 माइनस प्लस 2 और x 2x। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर आया तो ये भी द्विघात है। स्क्वायर इधर इसलिए बना के देखे कहीं इधर ना स्क्वायर आ जाए, इधर स्क्वायर आता तो फिर कट जाता दोनों, काहे कि x² उधर भी रहता बाबू। तो देखो ना x² प्लस में उधर रहता है, इधर आकर -x², तो x² में खत्म हो जाता, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा था कि x² है इधर, इधर तो x² नहीं बन रहा है, इसको गुना करने से मतलब द्विघात है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन से देखना चाहे द्विघात है कि नहीं, देखो ये गुना होगा तो यहाँ पे आएगा 2x² आएगा, और ये गुना होगा x, यहाँ पे भी आएगा x², और ये x² इधर आएगा तो यहाँ 2 है इसलिए कटेगा नहीं, 2 x² है और 1 x², तो 2x² माइनस होगा 1 x², तो 2 और 1 x² बचिए जाएगा तो x²। बाकी इधर और भी गुना बहुत सारा लंबा होगा तो कुछ आएगा और बहुत सारा कुछ आएगा, तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमको बहुत कुछ से मतलब नहीं, हमको स्क्वायर खोजना है। तो स्क्वायर आ गया तो ये भी द्विघात है। क्लियर है। तो शॉर्टकट तरीके से खाली द्विघात खोजना है, ऐसा नहीं पूरा बनाते रहना है लंबा सा, कोई फायदा नहीं। एक नंबर मिलबे करेगा, चाहे एक पेज बनाओ कि एक लाइन में बनाओ, खाली इतना लिखना रहेगा कि द्विघात है या नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बना लीजिएगा, ठीक है। और पूरा एकदम सॉल्यूशन चाहिए इस एक्सरसाइज का, तो बता रहे हैं बार बार बोलने से फिर कहिएगा बार बार एक बताओ बोलते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। वो 2 नंबरी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 4.2 उसके लिए आना पड़ेगा, ठीक है। 4.2 में आइएगा तो यहाँ से 2 नंबरी क्वेश्चन। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम को भी बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम भी बताए हैं, सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो पुराना प्ले लिस्ट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। 4.2 देखो 4.2 में क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं x², चाहे रूट वाला लेते हैं, रूट वाला डरा जाता है तो चलो रूट वाला ही लेते हैं क्वेश्चन। रूट में अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे करना है, √2 x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। देखो मूल्य निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये 2.2 जो एक्सरसाइज था वहाँ पे भी इसको पढ़े थे, शून्यक निकालना वहाँ लिखा हुआ था। तो शून्यक निकालना या मूल्य निकालना बताओ ये क्या होता है, ठीक है। तो 2.2 में जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना रहता है, जब भी द्विघात बहुपद रहे तो उसका शून्यक निकालना हो तो क्या करते हैं, पहला और लास्ट को गुना कर देते हैं। रफ में पहला और लास्ट को क्या करना है बाबू, गुना कर देना है, ठीक है। तो चलो गुना करते हैं 5 और √2 रूट गुना होगा एक साथ, और बिना रूट वाला मत गुना कर दीजिएगा 5 दूना दोस्त, नहीं तो हो जाएगा गलत।
रूट रूट से गुना होता है, बिना रूट से नहीं होता है। तो 5 बिना रूट वाला है, 5 रह जाएगा, छोड़ दो। रूट टू है तो रूट टू गुना होगा तो रूट टूट जाता है, 2 बचेगा। रूट टू सेम सेम रहने से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा खाली, और साथ है एक्स स्क्वायर। यानी गुना करेंगे तो कंप्लीट इसमें 10 एक्स स्क्वायर आएगा, पहला लास्ट को गुना करेंगे तो, ठीक है। अब ये जो गुना करने से आया उसको गुणनखंड कर देना है, इसलिए लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से। क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करेंगे इसको तो कितना का पहाड़ा में आता है 10, तो 2 पचे 10 आता है, और एक ठो में आता है 10 का 10, और चूंकि एक्स स्क्वायर है तो लग जाएगा इस सब में एक्स, ठीक है। एक्स एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना का कर लेना है, ये रफ का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना है बीच में यहाँ क्या है, बीच में क्या है उसको देखना है। तो देखो क्या है, 7x है, क्या है 7x है। तो यहाँ पे आ जाना है फिर से कि देखो अब 7x यहाँ बीच में है, मतलब इसको जोड़ने या घटाने, या तो जोड़ने या तो घटाने से 7x आना चाहिए। तो 10 में 1 जोड़ेंगे बबुआ 11 हो जाएगा, 1 घटावेंगे 9 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है, माने इसका काम नहीं है हमको। यहाँ चेक करते हैं, 5 में 2 घटावेंगे तो 3 आएगा, लेकिन जोड़ने से 7 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लाना है। अब प्लस साइन देखना है, जब आ गया 7 जोड़ने से 7 आ रहा है तो साइन देखो क्या 7 लाना है, +7। +7 मानने की क्या करना होगा, दोनों में साइन यही लगा लेना है, दोनों में क्या लगेगा, तो दोनों में प्लस लगा सकते हैं, क्या है कि प्लस 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 होता है तो 7 हो जाएगा x, ठीक है। तो यहीं पे चेक कर लेना है कि एकदम सेम टू सेम आना चाहिए। -7 रहता तो -7 आना चाहिए, तो कब आता -7, जब दोनों में माइनस लगाते तो माइनस माइनस प्लस होता, जोड़ते तो 7, और बड़ा में माइनस इसलिए, या दोनों में माइनस इसलिए -7 आता, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा कर लेना है। अब 7 आ गया, किसको किसको करने से आया 7, जोड़ने घटाने से, तो 2 + 2 + 5 करने से, तो +2 + 5 का काम है। लेकिन पहले शुरू वाला जो रहेगा ना, शुरू वाला सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे उतार देना है, √2x², सेम टू सेम। अब बीचवा में इसको उतार देना है, ठीक है, जिसको जोड़ने से आया, तो 2x + 5x, प्लस लास्टे में भी सेम टू सेम उतार देना है, 5√2 बराबर है 0। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन निकालना, कॉमन निकालने आता है होगा, 2 से कॉमन निकालना है, 2 ठो जो है दोनों से जो कॉमन है उसको निकाल ले, ठीक है। तो कॉमन देखो यहाँ पे x तो कॉमन दिख ही रहा है, तो x निकाल दे। और एक कॉमन दिख रहा है √2, और ये 2 है, तो √2 गुना √2 करेंगे तो √2 गुना √2 करने से 2 होता है ना, है माने यहाँ √2 को तोड़ेंगे तो √2 गुना √2 होगा, यानी √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √2 को भी गुना निकाल दो बाहर, ठीक है। थोड़ा इज्जत से निकालते हैं, हाँ √2 को भी निकाल दिए। तो यहाँ √2 x से निकल गया तो x² था, इसलिए एगो x बचा। यहाँ से √2 x निकल गया था, प्लस एगो 2 √2 था तो एगो √2 बचा, x तो निकल गया तो नहीं बचेगा ये। अब इसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, x + √2। थोड़ा सा खाली यहाँ जगह छोड़ना है ऊपर मिलाने के लिए, ठीक है, कुछ भरना है, भर के ऊपर मिलाना है। x2 है, x2 √2, और यहाँ x √2 है, लेकिन 5 5 भी है तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, 5 और x 5x, 5 और √2 5 √2, प्लस प्लस लाना है इसलिए प्लस लगा देंगे। क्लियर है, यानी गुना करने से ऊपर वाला आना चाहिए। 5 और x गुना करेंगे 5x, 5 और √2 गुना करेंगे 5 √2, फिर प्लस 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 प्लस, ठीक आ रहा है, बराबर इधर 0। अच्छा ये रफ वाला है ना, ये रफ वाला है। अब देखो फिर से कॉमन निकाल, x + √2, यहाँ भी x + √2, तो लिखेंगे x + √2, चल गया बाहर तो बच गया ये वाला √2x, प्लस यहाँ से चल गया तो बच गया 5 बराबर 0 हो गया। अब देखो दोनों गुणा में है, बराबर 0 है, तो गुणा में वाला क्या होता है, उधर जाने से भाग हो जाता है, बराबर से उधर जाने से। अब कोई भी जाएगा उधर और भाग होगा 0 से तो 0 बन जाएगा। तो दुइयों ने गुणा में हुआ, तो एकरा भी तो हटा सकते हैं, या तो इसको भी हटा सकते हैं। अब किसको हटाएं, इसको खाली हटाएंगे तो खिसा जाएगा, कहेगा इसको नहीं हटाया हमको हटाया, इसको हटाएंगे तो वो खिसा जाएगा, गड़बड़ है मामला। तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ना, दोनों को पारापारी हटा देंगे। एक बार इसको रहने देते हैं, x + √2 बराबर, एक फेंक दो उधर, बराबर से उधर तो 0 बन गया। एक बार इसको फिर रहने दो, 2√2x + 5, इसको फेंक उधर बॉर्डर पार कर, तो 0 से भाग होके 0 हो गया, ठीक है। तो दोनों को करना है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू आया -√2, प्लस में उधर जाकर माइनस, यहाँ आएगा √2x बराबर प्लस में उधर जाकर -5, फिर √2 को भी भगाओ तो -5/√2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। अच्छा नीचे अगर √2 रहे ना बाबू, रूट रहे, रूट हर में, तो उसका हर का परिमयकरण कर देते हैं, यानी नीचे रूट का हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका परिमयकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमयकरण से
परिमयकरण, परिमयकरण कर देते हैं ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमयकरण कैसे होता है। गुना कर देते हैं बस इसी को ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे √2 से ही गुना कर देना है, तो -5√2 हो जाएगा, बट्टा नीचे हो गया 2। तो ये एक आंसर, ये एक आंसर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। नंबर में एगो बट्टा में है, बट्टा भी देख के डराता है तो बट्टा वाला बना दे रहे हैं ताकि डर खत्म हो जाए। ठीक है, ये रहा डिवाइड में, फ्रैक्शन में है तो देख के डरेगा कोई कोई, तो डरने का नहीं है, डरने का नहीं, लड़ने का है। देखो क्या करना है, यहाँ पे बटा में दिख रहा है, बटा में दिख रहा है, इसी को देख के डर जाएगा, बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे। तो ऐसा कुछ करते हैं ना कि ये बटा हट जाए, है बटा को हटा देते हैं जड़े से, सबसे बढ़िया। उसको हटाने का तरीका क्या है कि भिन्न, नीचे कुछ नहीं तो एक लगा के भिन्न जोड़ कर दो, हट जाएगा। तो नीचे देखो 8 का 8 होगा एलसीएम, और 1 8 8, 8 दूनी यहाँ 16 x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 8 8, फिर 8 x हो जाएगा, प्लस 8 1 8 1 1 1 1 बराबर 0। अब ये 8 भाग में उधर जाके गुना 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ये भाग में उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, तो ये सीधा हो गया, अब समीकरण सीधा हो गया। तो फिर बनाओ जैसा बोले वैसा। ठीक है, यहाँ का भिन्न जोड़ किए हैं, जोड़ है ना, जोड़ भिन्न जोड़ किए हैं, हर का एलसीएम निकाले 8। अब एलसीएम जो आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो 1 को 8 से भाग दो, 1 8 8 आएगा, फिर ऊपर इला से गुना करते हैं, तो 8 दूनी 16। इसी तरह नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो 1 8 8 8 और x 8x, फिर 8 हर में है तो हर से भाग देना इसको, तो 8 और यहाँ भी 8, 8 1 का 8, फिर 1 1 का 1। ठीक है, फिर इसको फेंक दिया उधर, ये रहा। अब शुरू आखिर गुना करना है, 16 1 16 x², या दो भाग में तोड़ देना है, 8 दूनी 16, और कही 4 चौके 16, 16 1 भी 16, साथे साथे x रहेगा सब में। अब देखो जोड़ने घटाने से हमको ये बीचवा वाला लाना है, बीच में -8 है, तो 8 किस में आएगा, 16 में घटाने जोड़ने से नहीं आएगा, 4 में 4 जोड़ने से 8 आएगा, इसमें नहीं आएगा, 8 में 2 से भी नहीं आएगा, ये दोनों से आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आ रहा है, जोड़ने से, तो 8 आ रहा है, लेकिन -8 लाना है, तो क्या करना है, दोनों में माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, -8x आ गया। तो क्या करने से है, ये वाला करने से, तो इसको रख देंगे यहाँ बीच में, शुरू वाला को लिख देंगे 16x², बीच में हम वहाँ से 4x - 4x, लास्ट में 1 बराबर 0, कॉमन निकाल। तो यहाँ बाबू 4, यहाँ 16, तो 4 चौके 16 नहीं होता है, मतलब यहाँ भी 4 वहाँ भी 4 है, मतलब थोड़ा अंदर घुस के देखना है, ऐसा नहीं कि 16 और 4 में लगेगा कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा। अंदर घुस, 16 के अंदर घुसेंगे तो 4 चौके 16, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 निकला, x तो दिख रहा है दोनों में, x निकला। यहाँ 2 को 4 था बाबू, तो एगो 4 बचा, x भी 2 को था तो एगो x बच गया। यहाँ 4x तो पूरे पूरे निकल गया, तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा। इसी को सेम टू सेम बोले लिख देने का यहाँ, और ऊपर मिला देना, 4x 1 सेम आया, लेकिन घटा में है ये जोड़ में, और यहाँ उल्टा आया, तो 1 से गुणा कर दे -x, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 1 चौके 4 1 1 का 1 बराबर 0। फिर कॉमन है तो फिर कॉमन निकाल, 4x - 1 बाहर, तो यह हो गया 4x, यहाँ भी -1 बराबर 0। अब एक एक करके भगा दो, 4x - 1 ये वाला को रहने देते हैं, ये वाला को बराबर 0, इसको भगा दिए, अब इसको रहने दे, इसको रहने दे, इसको भगाओ तो बराबर 0। अब दोनों तो सेम में है, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, यहाँ 4x बराबर 1, तो x बराबर यहाँ भी 1/4। ये रहा दोनों का मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। एक आध को समीकरण बनाने का बता देते हैं, वर्ड वाला। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि खाली आसान आसान बता रहे, वर्ड वाला भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, है। तो चलिए वर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई जैसे बोला है क्वेश्चन, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। दो संख्या बोला जिसका योग 27 और गुणनफल 182। तो दो संख्या, तो पहला संख्या को मान लेंगे, पहला संख्या माना, पहला संख्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा। तो देखो बाबू, दोनों का जोड़ जो है, दोनों का योग, इसमें तो 2 चर वाला नहीं ना है, 2 चर वाला समीकरण रहता, जैसे तीसरा चैप्टर रहता तो दूसरा संख्या को y मान लेते, लेकिन नहीं, इसमें y नहीं मानने का, क्योंकि ये एक चर में बहुपद है ना, द्विघात समीकरण एक ही चर में है। तो इसमें क्या कर रहा है, बोला जिनका योग 27 है, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 27 - x। अब यहाँ पे काहे ऐसा लिखे हैं, ध्यान से देखो, कहेंगे बाबू कि एक संख्या 5 है, मतलब दो संख्या का जोड़ 12 है, जिसमें से एक संख्या पता चला कि 5 है, तो अगला कितना होगा, एक दो संख्या का योग, योग है
योग है 12 जिसमें से एक 5 है, एगो संख्या 5 है, तो अगला संख्या निकालो। तो क्या करेंगे, योग जो रहेगा उसमें 5 को घटा देंगे, 8 में 12 में 5 घटाएंगे, 12 में 5 घटाएंगे 7। मतलब दो संख्या का योग अगर 12 है जिसमें से एक 5 है तो दूसरा 7 होगा, 7 और 5 12 होता है। तो कैसे आया, ये जो योग है उसमें घटा दिए पहले एगो संख्या को, तो वैसे ही योग इसमें दिया हुआ 27, तो योग में घटा दो एगो पहला संख्या माने उसको, तो 27 माइनस एक्स दूसरा संख्या हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, दूसरा संख्या। अब बोलो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बोल रहा है 182, कितना है, हाँ 182। तो कर दे दोनों को गुणा, दोनों को गुणा कर दे, हो गया समीकरण, बन जाएगा समीकरण। देखो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182, गुणा कर x और 27, तो 27 x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स 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 स्क्वायर हो गया बराबर 182। अब ये माइनस में है, इसकी उधर फेंक दे, है ना, इसी को उधर फेंक दो, कहेगा माइनस में है प्लस में हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा, शुरू में माइनस रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा, तो उधर कर देते थे एक्स स्क्वायर, ये वाला को उधर कर देते तो माइनस 27 एक्स, फिर ये इधर है तो ये तो ए प्लस ए में रहेगा, तो ये रहा समीकरण बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। फिर से वही करना है, पहला लास्ट को गुणा करना है, दो भाग करके ऐसा करना है कि 27 आवे जोड़ने घटाने से और निकाल देना है जैसे निकालने बोले। ठीक है, एक ठो देख लेते हैं, दो समकोण त्रिभुज क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से एक समकोण, दो बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है ऐसा 90 डिग्री, इसका जो है इसका त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो आधार को x मान लेते हैं, और ये 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, यदि कर्ण 13 है तो ये लगा दो 13, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों भुजाएं निकालना है। ठीक है, यानी x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल के यहाँ रख देना है। ठीक है, जैसे x अगर आया 10 तो यहाँ ये तो 10 हो गया, 10 में 7 कम है तो 10 में 7 कम 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज बन गया तो लगा देना पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र कहता है बड़का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का जोड़, तो एगो है छोटका x और एगो छोटका है x माइनस 7, तो दोनों का जोड़ और स्क्वायर लगता है सब में, तो लगा दो स्क्वायर। ठीक है, माने कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 169, छोड़ दे इसको, एक्स स्क्वायर दो है हुआ तो 2x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x प्लस 7 सते 49। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इसको हटा दो उधर ले आओ तो माइनस 169। अब घटा लो, ये समीकरण बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, बड़ा माइनस माइनस लगेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0, 6 में 4 घटाएंगे 2, 120 बराबर से। ये रहा समीकरण, फिर पहला लास्ट को गुणा कर और जैसा बोले करने वैसा करो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद करेंगे बन जाएगा। और फिर भी अगर चाहिए आपको बना बनाया पका पकाया चाहिए तो आई बटन में भी वीडियो हो सकता है मिल जाए, या डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, या प्ले लिस्ट में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, क्लास 10 कंप्लीट मैथ देखिएगा मिल जाएगा। ठीक है, दो को प्ले लिस्ट है क्लास 10 मैथ का, तो एक जो नया शुरू किए हैं वो है, एक पुराना वाला जिसमें बहुत सारा वीडियो है, लगभग 100 वीडियो होगा, 100 से भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ सब मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइन से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, सूत्र से निकालने का क्वेश्चन 6 नंबर की क्वेश्चन में आते हैं। मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूल का अस्तित्व है कि नहीं उसको पहले जांच करना है फिर ज्ञात करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलेगा क्या, मूलों का अस्तित्व है जांच कीजिए पहले, उसके बाद फिर अगर मूलों का अस्तित्व है तो निकालो। तो मूल का अस्तित्व निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ से ए बी सी होता है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर में जो रहता है उसको ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका सामान्य रूप है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको ए बोलते हैं, तो ए क्या है 2 है। बी बोलते हैं एक्स के साथ रहेगा तो एक्स के साथ है -3 तो -3, और सी बोलते हैं इसको 5 को जिसमें एक्स वाई ना हो। ठीक है, अब फार्मूला चेक करने का एक फार्मूला आता है डी
वी की तरह जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो लगाते हैं बी है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a है 2, तो गुणा लगाएंगे ना तो 42 हो जाएगा 2, और c है 5। चल गुना करें 3 या 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8 25 40, तो ये हो गया -39। देखो बाबू डी आया -39, तो यहीं पे ध्यान रखना है। अगर डी 0 से छोटा आया तो लिख देंगे, चूंकि डी 0 से छोटा है इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, माने इसका मूल निकलेगा ही नहीं। माइनस में जब आवे तो यहीं पे खत्म कर देना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं लिख देना है। अगर ये प्लस में आता यानी कि डी प्लस में आता यानी क्या होता है, जीरो से बड़ा आता, तो जीरो से बड़ा आवे या बराबर आवे तो मूल है ना, मूल है, फिर आगे बनाना है। और अगर जीरो से छोटा आ गया तो मूल नहीं है, और जीरो से बड़ा आया तो दो अलग अलग मूल आएगा, अलग अलग, और जीरो के बराबर आया तो दो को बराबर मूल आएगा, ठीक है। और जीरो से छोटा आ गया यानी माइनस में तो कोई मूल नहीं, तो यहीं पे ही खत्म हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मूल रहेगा, वैसा क्वेश्चन लेते हैं तब ना समझ में आवेगा है। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं, रूट वाला ही लेते हैं, कहे कि रूट वाला देख के तो हार्ट अटैक हो जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट का, तो उसी को देख लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, यहाँ a x² वाला होता है 3, b x वाला होता है तो x वाला है -4√3, और c जिसमें x y नहीं है 4, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b है देखो बाबू -4√3, तो एक स्क्वायर कर -4, ए है 3, सी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर है 3, तो 16 गुना 3 हो गया। इधर माइनस 4 चौके 16 32 16 48, अब यहाँ 16 यहाँ भी 48, 48 माइनस 48 0, तो डी आया 0, तो डी 0 आया मतलब क्या लिखेंगे, चूंकि डी 0 आया इसीलिए मूल का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो निकाल मूल, तो निकालते हैं। तो मूल निकालने का फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac होता है, तो उतना ना लिख करके b² माइनस 4ac को d मानते हैं तो d लिख दे बटा 2a। तो -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac या √d/2a, ठीक है। अब रख दे यहाँ -b, तो माइनस फार्मूला वाला पहले लगाओ, अब b खोज, b यहाँ है -4√3, तो दो को माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा दे, प्लस माइनस दोनों लगाना है, प्लस माइनस √d है 0, तो 0 लगा दे बाई 2a करना है 3, तो 3 लगा दे। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है 4√3, अरे 0 है तो 0 का मतलब तो कुछ हो नहीं, खत्म कर दे ओकरा, नीचे हो गया, एक काट दे इसको, 2 दूनी, या यहाँ मत काटो नहीं तो फिर यहाँ काट देंगे तो अगला को भी काटिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं काटना है, काहे की जोड़ घटा में है। 2 तिया 6, अब काट, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या हो गया 2√3/2, तो 2√3/2 हो गया आंसर। तो क्योंकि बराबर मूल है तो 2 हो जाएगा, एगो 2√3/2 और 2 और 3 ना नीचे है 2√3/3, 2√3/3, 2 है ना, 2 लिखिएगा आंसर, 2 आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो ना प्लस में इधर है ना, प्लस में भी माइनस में भी, तो 0 है तो प्लस में 0 करेंगे तो इसमें प्लस 0 करेंगे तो इतना आएगा, फिर -0 है तो एक बार माइनसो करना है तो -0 करेंगे तो भी इतने आएगा, इसलिए दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए ये एक सेम वाला आ गया, एक और देख लेते हैं, किस्सा खत्म हो जाएगा, जिसमें अलग अलग आवे उसको देख लेते हैं, तो ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो किस में आएगा अलग, एक तो पंचवे किया तो उसमें अलग ही आएगा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो डी निकालेंगे b² माइनस 4ac, डायरेक्ट निकाल देते हैं, b है -6 तो -6 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 3, तो हो गया 6 छक 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, चल ठीक आया 25 कैसे रहे, 4 2 6 12 बचा, डी आया 12, यानी बड़ा आया 0 से तो लिखेंगे डी 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका 2 अलग अलग मूल होगा, है ना, अलग
अलग मूल होगा, अलग अलग मूल होगा। जीरो आया था ना, उसमें लिख दीजिएगा दो बराबर मूल होगा, ठीक है, दो अलग अलग मूल होगा। चल निकालते हैं मूल। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी बाय टू ए। तो माइनस बी, बी है माइनस छः, तो फिर माइनस छः, चल प्लस माइनस रूट डी, डी है 12, तो लिख देंगे 12 बटा टू ए है, टू ए में देखो टू है, माइनस माइनस प्लस तो 6 हो गया, फिर प्लस माइनस रहने दे अभी। 12 का रूट तोड़ो, 12 का रूट तोड़ने आता होगा, किधर तोड़े, यहाँ तोड़ते हैं। 12 का रूट यानी इसका गुणनखंड कर, 2 छः 12, 2 तिया 6, दो बार जो आएगा ना बाबू रूट से बाहर, तो दो दो बार आए तो रूट से बाहर, जो अकेला रहेगा वो कैद ही रहेगा रूट में, तो कैद हो गया। नीचे है 2 दूनी 4 है, जोड़ घटाव है, काटने का नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। एक्स, एक्स बराबर, अब देखो प्लस में है एक तो माइनस में है, प्लस में भी है माइनस में भी रहे है, तो एक बार प्लस कर दो, 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4, और एक हो जाएगा 6 माइनस रूट 3 बटा 4, हो गया। अब देखो यहाँ कॉमन निकल रहा है, कॉमन जुटेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं, लेकिन कॉमन 2 और 6 में है, कॉमन 2 तिया 6 होता है, तो कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 2 निकाल तो 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकला है तो 3 बचेगा रूट में बटा 4, यहाँ से भी वैसे 2 निकल 3 बचा, माइनस यहाँ से 2 निकला तो 3 रूट में बचा बटा 4, काट दे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी आंसर आया 3 प्लस रूट 3/2 और एगो 3 माइनस रूट 3/2, ये रहा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन इतना ही जगह बोलता है मिलता है, ठीक है, 6 नंबर, या कोई कोई में अब 5 नंबर कर दिया है, ठीक है, तो 5 या 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखे, पहले से देखे कि द्विघात कौन है कौन नहीं है, फिर मूल निकालना देखे गुणनखंड विधि से, फिर ये सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल निकालने, तो तीनों विधि आपको उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में, 4 चैप्टर में यही 3 चीज पढ़ना था और कुछ नहीं है, ठीक है, तो तीनों को बढ़िया से अगर समझ लिए होंगे तो पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन छूटा अपने से आराम से आप बना लीजिएगा, और नहीं फिर भी बने तो फिर कहाँ जाना है, पुराना वाला प्ले लिस्ट में जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आई बटन में भी रहेगा, उसका प्ले लिस्ट का लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5वां चैप्टर लेकर आते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद,